अब दूसरा डॉट मेरा शुरू हुआ। 3 डॉट बताया था ना, पहला डॉट खत्म हो गया। दूसरा डॉट क्या बताया था? ट्रेवलिंग, गुड 100 नंबर। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। ये होता है जैसा घर हो वैसी ही फसल होती है। सुभान अल्लाह। सेकंड पॉइंट, ट्रेवलिंग, इंतकाल। मैंने मौत नहीं कहा, मैंने एंडिंग नहीं कहा, इंतकाल। ये एंडिंग नहीं है इंतकाल, क्योंकि अरबी में इंतकाल किसको कहते हैं? इंतकल तो मिन मदीना मुजफ्फरपुर इला मदीना मुंबई। इसका मतलब ये हुआ मैं मुजफ्फरपुर से मुंबई गया, मरा कहां? इंतकलतो का मतलब मरना नहीं होता, जाना। इसलिए मैंने ट्रेवलिंग किया। ट्रेवलिंग वफीहा नुईदुकुम, जो जहां की मिट्टी से पैदा होता है दफन वहीं पर होता है। इसी से ये पता चला अबू बकर नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किस्मत है अबू बकर, क्या तकदीर है अबू बकर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नबी की बाजू वाली मिट्टी से अबू बकर पैदा हुआ है, नबी की पड़ोस वाली मिट्टी। सुभान अल्लाह। और हुजूर मुहद्दिस से कबीर कल फरमा रहे थे, बड़े बाप की बड़ी बेटी अस्मा बिनते अबी बकर, अस्मा बिनते अबी बकर। तो जुमला याद आ गया, बड़े बाप की बड़ी बेटी, बड़े बाप है अबू बकर, बड़े बाप। तकदीर देखिए कितनी अच्छी तकदीर है। नबी की पड़ोस वाली मिट्टी, मुत्तसिल मिट्टी, नबी की बाजू वाली मिट्टी। अच्छा एक और बात बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी के बाजू वाली मिट्टी से पैदा हुए, क्योंकि गुंबद खजरा में एक जगह खाली है अभी। गुंबद खजरा के नीचे एक कब्र की जगह खाली है, और उस कब्र की जगह पर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इंतकाल करेंगे और वहां दफन होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वफीहा नुईदुकुम, ये आ गया, आपने दफन कर दिया। बरा बिन आदिब से एक लंबी हदीस मरवी है जिसको हदीसे तिवाल कहा जाता है, जो मैं बयान नहीं करूंगा, बस ये बता दूंगा कि वो फरिश्ता आके कहते हैं, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मामला खत्म। मगर नहीं, दूसरा सवाल, माँ दीन, तेरा दीन क्या है? बताना ये चाह रहा हूं मैं कि पहले सवाल के बाद दूसरा सवाल क्यों? जब जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, तो पता चला ये अल्लाह को मानता है। फरिश्ता, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, ही इज माय सर्वेंट, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, जन्नत का कपड़ा पहनाओ, दरवाजा खोलो, ये मेरा बंदा। नहीं, कोई ऐसी आवाज नहीं आती। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रब्बी अल्लाह, ये जवाब डोनाल्ड ट्रंप का भी, अमेरिका के जितने क्रिश्चियन हैं उन सब का क्या कहना पता है आप लोग को? मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी मोहम्मद नहीं है, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। ये जवाब किसका है? क्रिश्चियनों का। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद क्रिश्चियनों की है। उसका कहना मेरा रब अल्लाह, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूं। और यहूदियों का क्या कहना? नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की औलादों का क्या कहना है? मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। तो मेरा रब अल्लाह है, ये जवाब उसका भी हुआ ना। इसलिए अल्लाह ने दूसरा सवाल रखा है, व्हाट इज योर रिलीजन? पूछ दीन क्या है। यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं, पूछ दीन क्या है। जवाब दिया दीन इस्लाम। तो अब तो बात आउट हो जाना चाहिए। अल्लाह को मानता है मुसलमान, मगर ना, अल्लाह जानता है कि मुसलमान कहलाने वाले मुनाफिक भी, वो भी कहते मैं मुसलमान। मुसलमान कहलाने वाले राफसी भी है, शिया भी है, दहरिया, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, कादियानिया, जहमिया, वहाबिया, दयावना, सब है। मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। इसलिए अल्लाह ने तीसरा सवाल रखा है, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय? अबू बकर वाली राय है या अबू जहल वाली राय? उतबा वाली राय है या उमर फारूक वाली राय है? अहमद रजा वाली राय है या फिर अशरफ अली थानवी वाली राय है? बता इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय?
अब बात समझ में आई कि पहले सवाल ने मुशरिक को छांट दिया। रब्बी अल्लाह कहा तो पता चला मुशरिक नहीं, सूरज को नहीं पूजता, पत्थर को नहीं पूजता, अल्लाह को पूजता है। तो पहले सवाल ने मुशरिक को छांट दिया, दूसरे सवाल ने यहूदी नसरानी को छांट दिया जब कहा मैं मुसलमान, और तीसरे सवाल ने वहाबी देवबंदी को छांटकर सुन्नियों को आगोश में ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी दलील है फैजान ताजुश शरीयत से गुलाम जिलानी अजहरी लफ्फाज खतीब का नाम। दलील ये है मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिया हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअक्किलु अल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ता उस दुरूद शरीफ को थाली में रखकर नबी की बारगाह में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया गया। पब्लिक अपने राजा। अब इसमें पॉइंट की जो बात है वो ये है कि नबी फरमाते हैं वो फरिश्ता आके मुझे बाप दादा का नाम के साथ बताता है कि या रसूल अल्लाह ये जो आपकी उम्मत है मसलन सुरकाही में रहता है, ये आपकी उम्मती का एक फर्द और इसका नाम ये है, इसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लकड़दादा का नाम ये, इसने आप पे दुरूद शरीफ पढ़ा। नबी कबूल फरमा लेते हैं और अपने सफेद रजिस्टर में उसको महफूज कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये हदीस में लफ्ज आया वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बयगो, सफेद रजिस्टर में मैं उसे महफूज कर लेता हूँ, सफेद कागज, सफेद कागज। अब मैंने आपको ये जो लिख करके लाया हूं मैं आपके सामने जाके तकरीर करूंगा, मैं सुरकाई में जाके, क्योंकि मेरी मेमोरी पावर तो इतनी है नहीं, मैं गुनहगार आदमी। लेकिन नबी की मेमोरी पावर के हवाले से इतना बता दूं कि अभी आप लोग को मैंने देखा, कल स्टेशन पे आप मिलेंगे हजरत, रात में आप ही थे, आप तो पहचान लेंगे, मैं नहीं पहचानता क्योंकि मैं गुनहगार। इंसान को आप अभी देख करके कल मैं नहीं पहचान पाऊंगा, तो जिसको साल भर पहले देखा, 5 साल पहले देखा, लैपटॉप, रोल टॉप, टेबलेट, मोबाइल में, गैलरी में किसी की फोटो आप रख ले, 10 साल के बाद उसके अंदर भी वायरस लग जाता है, वो भी साफ दिखता नहीं रहता। मगर नबी की मेमोरी पावर का यह हाल है कि इंसान तो इंसान, जिस पत्थर को नबी देख ले, इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि इन्नी लआरफ हजरन युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअथ व अना आरिफुहु अलआन औ कमा क़ाल, जो पत्थर मुझ पे ऐलाने नबुव्वत से पहले दुरूद व सलाम पढ़ता था, उस पत्थर को आज तक मैं पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर, इंसान तो इंसान, पत्थर, कंकर पत्थर सेम होते हैं ना, कहां से पहचान पाएंगे? अगर नबी की मेमोरी पावर देखे। और इसमें लफ्ज क्या आया? ये नहीं आया जो पत्थर को मैंने रोड के किनारे अरफा में देखा था उसको पहचानता हूँ, ये भी आ सकता था ना, अरफा में देखा उसको पहचानता हूँ, मैं हिजरत की रात फला जगह देखा था उसको पहचानता हूँ, नहीं, लफ्ज क्या आया? उस पत्थर को पहचानता हूँ जो दुरूद शरीफ पढ़ता था। इसी से इशारा है उस इंसान को पहचानता हूं जो मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस इंसान को पहचानता हूं जो मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ता। अब आगे देखें, वो इंसान दुरूद शरीफ पढ़ा, नाम बाप दादा के नाम के साथ नबी की फाइल में मौजूद है। अब पूछा जा रहा है मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय है? उसी से पूछा जा रहा है जो दुरूद शरीफ पढ़ चुका है और नबी के फाइल में उसका नाम लिखा हुआ, उससे जब पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय है, तो यकीनन नबी को दिखाया जाएगा, क्योंकि हाजा का लफ्ज आया, हाजा, और हाजा हमारे तलबा जानते हैं करीब के लिए आता, राली का दूर के लिए आता, हादा करीब के लिए आता। तो नबी को दिखाया जाएगा, नबी को देखेगा आदमी, नबी को देखेगा। अब नबी को जब देखेगा और वो नबी इनको देख रहे, इसको देख रहे हैं, वो नबी जिनकी फाइल में नाम लिखा हुआ है उसका, क्योंकि उसने दुरूद शरीफ पढ़ा। तो अब बईद नहीं है, हमारी अकीदत कहती है नबी ये फरमाएंगे फरिश्ता इनसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं, मेरी फाइल में नाम लिखा हुआ है इसका, मुझसे पूछो ना ये कौन है, मैं बता देता हूं ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है, फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। फरमाते चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है, चलो हटो। अब सुन्नी ही का नाम आएगा नबी की फाइल में, इसकी क्या दलील है? हाँ है ना दलील ब्रो, पूरा अफ्रीका हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो, इंसान भले पांचों वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, मगर जुमा में जाके सुन्नी जुमा के बाद सलातो सलाम जरूर पढ़ता है। और ये सिर्फ सुन्नी मस्जिद में सलातो सलाम होता है। जुमा के दिन सुन्नी मस्जिद में खड़े होकर सलातो सलाम, सुभान अल्लाह। हदीस में भी जुमा का लफ्ज आया और पूरे सुन्नियों की पहचान भी बन गई है, जिस मस्जिद में जुमा के बाद सलातो सलाम हो वो मस्जिद हमारी है। यहीं से ये पता चला कि जिस सुन्नी ने जुमा में भी सलातो सलाम पढ़ लिया, नबी की फाइल में नाम आ गया, नबी की फाइल में नाम आ गया। पांचों वक्त की नमाज न पढ़ने से वो जहन्नम में जाएगा, मगर नबी की फाइल में नाम है इसलिए वो बाद में जन्नत में भी आएगा। आएगा, सुभान अल्लाह, सुभान आएगा, आएगा। गुज़िश्ता साल मैंने उर्स की दलील दी थी कि नहीं दी थी? दी थी। अब ये बात हो जाती है यहां पर खत्म। यह है ट्रेवलिंग वफीहा नुईदुकुम। अब लास्ट पॉइंट आ रहा वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले, वो है वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी से हम निकालेंगे तुमको। हदीस शरीफ में ये आया, हदीस शरीफ में ये आया कि जब अल्लाह तबारक व तआला निकालेगा तो जो इंसान जहां जहां का है और उसके पार्ट्स कहीं भी चले गए, यहां तक कि 2-3 साल की उम्र में खतना नहीं होता, तो खतने का जो हिस्सा होता है, पार्ट जिसको काट दिया जाता है उसको दफन कर देते लोग, वो पार्ट खत्म। अच्छा, जहां वो दफन होता है इंसान को वहीं थोड़ी दफन करते हैं, इंसान अलग दफन होता है और वो खतने का पार्ट अलग दफन होता है। अगर हदीस शरीफ में आया कि मैदान महशर में वो खतने वाला पार्ट चाहे जहां भी दफन हो या कोई कीड़ा मकोड़ा खा गया, वो रुई के गाले की तरह उड़ता हुआ इंसान में फिट हो जाएगा। उसकी बॉडी के जितने हिस्से जहां जहां बिखरे हैं उड़ उड़ के एक जगह आके मुकम्मल सरापा इंसान। क्योंकि हदीस शरीफ में आया सब इंसान हश्र में उठेंगे बगैर खतने के, बगैर खतने के उठेंगे। और उसके पार्ट जहां भी हो, अब इसमें एक बारीक इशारा है कि खतने वाला पार्ट जब अल्लाह जमा कर लेगा तो मुर्दे को क्यों नहीं जिंदा कर सकता भाई? ये अकीदा है कि अल्लाह मुर्दे को जिंदा करेगा। इस्लाह फरमा सकते हैं, मैं रुजू करने को तैयार हूं। बादल मौत, बास बादल मौत, उसका फंडा है कि वो हिस्सा जो दफन हो चुका है दूसरी जगह उसको अल्लाह जमा कर देगा तो मुकम्मल इंसान उसको मरने के बाद जब उठाना दोबारा, ये अल्लाह तबारक व तआला कादिर है इस पर। इन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अब हदीस में आया सब नंगे उठेंगे, सब नंगे उठेंगे, मर्द भी औरत भी, सब के सब नंगे। मैदान महशर में सबसे पहले जिसको कपड़ा पहनाया जाएगा वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अब अचानक जब ये हदीस मैंने पढ़ी तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि यार सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनसे बड़े तो हमारे नबी, इमाम हुसैन के नाना दादा, इमाम हुसैन के नाना। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो पोस्ट दिया गया है जिसपे अभी वो जलवागर है वो है बैतुल मामूर। बैतुल मामूर किसको कहते हैं? ये जो काबा देख रहे हैं ना आप मक्का शरीफ में, उस काबे की तरह हूबहू एक काबा पहले आसमान पर, उसी तरह दूसरे पर, उसी तरह तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठवें पर, सातवें पर, और सातवें पर जो है काबा उसको बैतुल मामूर कहते हैं। उसकी दीवार से टेक लगा के इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, ऐसे उनकी शान ही अलग है, दीवार से टेक लगाकर बैठे। ये फतवा रज़विया शरीफ में आया, दीवार से टेक लगाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहां पर? सातवें आसमान पर। तो अब आठवां तो आसमान ही नहीं, तो हमारे नबी कहां? तो आला हज़रत फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए।
पता चला हमारे नबी का मकान इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल है, तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा, तो हमारे नबी को कब कपड़ा पहनाया जाएगा? मिशकात शरीफ की शर्ह में लिखा हुआ है कि हमारे नबी को कब्र से कपड़े के साथ में उठाया जाएगा। एक हदीस शरीफ में आया उसी कफन में उठाया जाएगा जिस कफन में दफन किया गया है। और एक हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत से कपड़ा लाके कब्र में ही पहना दिया जाएगा, कब्र में ही पहना दिया जाएगा, फिर उठाया जाएगा। कितना अच्छा मंजर होगा। सब लोग बगैर कपड़े के, हमारे नबी कपड़े के साथ में आएंगे। अब जो बगैर कपड़े के होंगे, सोच नहीं सकते हैं आप नंगे हैं, आपका बेटा भी नंगा, पोता भी नंगा, बीवी भी नंगी, बेटी भी नंगी। मार बहने सुने, आज 10 लोगों के बीच में अगर बगैर कपड़े के रख दिया जाए तो कैसी शर्मिंदगी महसूस होगी। इंसान आंखें बंद कर लेता, बाहया इंसान। वो बेगैरत है जो नंगी फिल्में देखता है, वो बेहया है। इस्लाम की रूह खत्म हो चुकी है। किसी की माँ और बहन को बगैर पर्दे के देखता है। और जानते हैं, एक और लॉजिक बता दूं आपको, ये कंप्यूटर की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में जो नंगी तस्वीरें आती है, ये कौन लोग? उसके भाई नहीं, उसके बाप ने, मेरे भाई, ये सब इसमें ज्यादातर हरामी लोग होते हैं। वलदुल ज़ना, माँ बाप का ठिकाना नहीं उन औरतों का, क्योंकि वो अमेरिका, लंदन और यूके और यूएसए के रहने वाली है, जहां पर निकाह नहीं होता, गर्लफ्रेंड चलती है, और गर्लफ्रेंड ही से बच्चे भी हो जाते हैं। निकाह का सिस्टम खत्म, और अपने भारत ने भी पास कर दिया उसको। हो सकता है लिविंग रिलेशनशिप, बगैर निकाह के भी बच्चा हो सकता है, और वरासत में हक भी दिया जाए, ये भी इंडिया ने पास कर दिया। अब ऐसे में मैं अपने इमामों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अमेरिका में निकाह का सिस्टम खत्म हुआ, बच्चे हरामी पैदा हो रहे हैं, लड़की हरामी है, माँ बाप का ठिकाना है, तो उसको कपड़े उतारने में क्या शर्म आए। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ इमाम है जिनको हम 10-15 हजार दे रहे हैं, वो निकाह पढ़ा के बच्चे को हरामी पैदा होने से रोक रहे हैं। उनके निकाह पढ़ाने से बच्चे हरामी नहीं, हलाली पैदा हो रहे हैं, हलाली पैदा हो रहे हैं। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम से यह भी साबित है कि नबी की तौहीन वही करता है जो हरामी होता है। और इसमें ज्यादातर अमेरिका वाले हैं, वेस्टर्न कंट्री वाले। और अगर कोई इंडिया का भी है तो डीएनए टेस्ट करा के देख ले, उसका बाप ओरिजिनल नहीं मिलेगा। सनीम से ये सब नंगे। अब सोच नहीं सकते आप कि बहन बेटियां दादा के सामने या एक दादी पोते के सामने नंगे। मैदान महशर में जल्दी से उन औरतों को कपड़ा मिलेगा जो औरतें दुनिया में नकाब पहन के चला करती थी, जो औरतें दुनिया में ओढ़नी ओढ़ के चला करती थी, कुर्ती सलवार फुल पहना करती थी, हाफ नहीं, काफिरों की तरह साड़ी, आधा पेट खुला हुआ आधा ढका हुआ। ऐसी औरत को आधा पेट खुला है ना, मैदान महशर में पूरा वजूद खुला हुआ होगा। आज पेट को चंद मर्दों को दिखा रही है, हुस्न पे इतरा रही है, मैदान महशर में इतराना भूल जाएगी जब पूरे बॉडी से कपड़े उतार लिए जाएंगे। उनको कपड़ा पहनाया जाएगा जो सीरत फातिमा पे चल रही है, चादर फातिमा पे चल रही है, नकाब फातिमा पे चल रही है। इसकी दलील है गुलाम जिलानी अज़हरी के पास। मैदान महशर में एक आवाज आएगी, या अहलल जमे नक्शिसु रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्र महा 70,000 जारिया मिनल हुरिल ईन तमर्रिल बर्क। हश्र वालों, आवाज आएगी हश्र वालों, और इस हश्र वालों में हाजी भी दाखिल, नमाजी भी, मुफ्ती भी, मुजद्दिद भी, वली भी, गौस भी, अब्दाल भी, नबी भी, रसूल भी। हाजी हश्र वालों का लफ्ज आया, नबी भी रसूल भी दाखिल है इसमें। अपने सरों को झुकाओ, आंखों को बंद करो, सर को झुकाओ, आंखों को बंद करो। मौला क्यों? क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। रब पर्दे का कितना बड़ा एहतमाम फरमा रहा, आप सोच नहीं सकते भाई। हदीस शरीफ में यह आया, हजरत फातिमा अकेली नहीं जाएगी। जेड सिक्योरिटी के बारे में सुना ना आपने? जिस तरह तह बतह कई लाइन से जेड सिक्योरिटी होती है,
हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गिर्द हूरों का दायरा होगा, 1 2 3 7 5 तबक दायरा होगा। अच्छा, जब 5 तबक दायरा होगा तो यूं ही हजरत फातिमा नहीं दिखेगी, उसके बावजूद कहा जा रहा सर को झुका। अच्छा, सर जब झुक जाए तब भी नहीं दिखती, अब ये कहा जा रहा आंखों को भी बंद करो। कितना पर्दे का एहतमाम फरमा रहा, कितना पर्दे का है। अच्छा, स्पीड जब किसी चीज की होती है तो भी नहीं दिखती वो चीज। 125 की स्पीड में कोई मोटरसाइकिल गुजरी, आप पहचान पाएंगे अपाची है कि या डीलक्स है? नहीं, वो तो गई, जब तक पढ़ पा रहे थे तब तक निकल गई। आसमान पे बिजली की रफ्तार का अंदाजा लगाए, किधर गई कहां निकली कितने किलोमीटर की रफ्तार से नहीं समझ पाएंगे। हदीस शरीफ में आया है हजरत फातिमा आसमान की बिजली की रफ्तार की तरह जन्नत में गुजरेगी, बिजली की रफ्तार की तरफ जन्नत की तरफ जाएगी। इतनी रफ्तार है तो कोई यूं ही नहीं देख पाता हजरत फातिमा को। मगर यहाँ बताना मकसूद है, मशीयत इलाही ये चाहती है ताकि दुनिया वालों को बता दूं मैं कि ये मेरे महबूब की बेटी है, मेरे महबूब की बेटी है। जब दुनिया में थी तो हाथ पांव चेहरा तो बड़ी बात है, इनका आंचल भी गैर मर्द तो गैर मर्द महो महर ने नहीं देखा है। बरेली का इमाम इस मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता लिख जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इतना पर्दे का एहतमाम। एक और बात बताऊं पर्दे के मामले में, अस्मा बिनते अबी बकर जो मैंने नाम लिया था ना, बड़े बाप की बड़ी बेटी, उनसे हजरत फातिमा कहती है देखिए देखिए मैं जब इंतकाल कर जाऊं लोग मुझे कफन पहना दे तो कफन के ऊपर इस तरह एक चादर ढक दीजिएगा ताकि मेरे कफन को भी कोई मर्द नहीं देखे। अल्लाह, अभी जो आप लोग जनाजा देखते हैं जिसके ऊपर इस तरह एक कवर नहीं होता ऐसा, ये किसने इजाद की? हजरत फातिमा ने। हजरत फातिमा की इजाद है भाई साहब, वो पहले नहीं थी, वो नबी की इजाद नहीं है, नबी की बेटी की इजाद है। और जो नबी की बेटी की इजाद हो वो नबी को पसंद। पर्दे का इतना एहतमाम फातिमा ने किया, मशीयत इलाही ने मैदान महशर में पर्दे का एहतमाम फरमाया। नबी की बेटी ये चाह रही है कि उनके कफन को भी गैर मर्द ना देखे, कुदरत ने उसके लिए इतना एहतमाम किया है। इसलिए जो माँ और बहनें ये चाहती है मैदान महशर में पूरे सुरकाही के सामने नंगी ना हो, लोगों के सामने बगैर कपड़े के ना हो, उसकी बॉडी को लोग ना देखे मैदान महशर में, तो आज मौका है तौबा करे, सारी उतार दे, बदन दिखाना छोड़ दे, बुर्के से प्यार कर ले, ओढ़नी ओढ़ ले और आज से एहतमाम कर ले। किसी मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, तरीका फातिमा को अपना ले। मैदान महशर में जिधर से फातिमा गुजरेगी सदके में कनीज़े फातिमा भी जाए। परवरदिगार आलम हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए चूंकि एक जलसा काफी नहीं होता है, इसलिए हम लोग अपने यहाँ मकतब चालू करें, अपनी अपनी मस्जिद में या उसके बाजू में 2 टाइप की क्लास होगी, 1.5 2 घंटे की। बच्चे स्कूल जा रहे हैं जाने दें, कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ जा रहा ना जाने दें। सुबह स्कूल जाता है तो दोपहर में मदरसा भेजे, और दोपहर में स्कूल जाता है तो सुबह भेजे। दारुल उलूम में जाना फर्ज वाजिब नहीं है, इल्मे दीन जरूरत के मुताबिक सीखना फर्ज वाजिब है, वो मकतब में भी सीख सकता है। इमाम साहब की तनख्वाह 10,000 हो तो 20,000 कर दे, 20,000 हो तो 40,000 कर दे, 40 हो तो 80,000 कर दे। ये जो एसपी कलेक्टर 1 लाख लेता है, स्कॉर्पियो में घूमता है, आईफोन यूज करता है, वो हमारा पैसा होता है। हम टैक्स भरते, जीएसटी हम भरते, हमारा पैसा है। हमारे पैसे से वो घूम रहा, शहर की हिफाजत हो पा नहीं रही, मॉब लिंचिंग हो रही। एसपी कलेक्टर अपनी ड्यूटी में नाकिस है, हमारा पैसा लेकर, मगर शहर की हिफाजत तो नहीं हुई ना। ईमान की हिफाजत ये 10,000 वाले कर रहे हैं, सुन्नियत की हिफाजत ये मस्जिद के इमाम और मदरसे के मुदर्रिस कर रहे हैं। आज जो हमारे सामने बुखारी मुस्लिम की तालीम नजर आ रही है, किसने दी? मोदी और योगी, हमारे इमाम साहब, मुफ्ती अजीजुल्लाह मजहरी अलैहि रहमत और रिदवान के शागिर्दों ने दी, उनसे तरबियत पाने वाले उलमा ने। इसलिए मकतब को स्ट्रॉन्ग करें,
फीस पे कर ले, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, फीस कर 50 रुपये महीना हर बच्चा। लड़की अलग लड़का अलग। लड़की को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना, आलिम साहब से नहीं पढ़वाना लड़कियों को, लड़कियों को आलिमा पढ़ाएंगे, लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। आलिमा कहां से लाएंगे? जो बूढ़े लोग आप में से अपने बेटे के लिए नगर नगर डगर डगर रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि 10 लाख मिलेगा तब करूंगा, अपाची मिलेगा तब करूंगा, लानत है इसी जिंदगी पर। वो जाए सीधे लड़कियों के मदरसे में और प्रिंसिपल को कहे मेरे बेटे के लिए लड़की चाहिए आलिमा, फी सबीलिल्लाह शादी करूंगा, मैं कुछ भी नहीं लूंगा। वो हजरत आपको आलिमा देंगे। आपके मोहल्ले में आलिमा आई, एक आलिमा ने 10 को आलिमा बनाया, 10 ने 100 को, 100 ने 1000 को। मैदान महशर में वो ससुर जन्नत में जाएगा जो आलिमा बहू करके लाया। वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपनी बहू से सिर्फ चावल से पत्थर नहीं चुनवाई, अपनी बहू से बर्तन और कपड़े नहीं धुलवाई, अपनी बहू से बुखारी और मुस्लिम पढ़वाई। वो सास भी जन्नत में जाएगी, वो ससुर, वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी को टाइम दिया कि जाके मदरसे में बच्चियों को पढ़ा करके आए। इस तरह लड़कियों की लाइन अलग, लड़कों की अलग। अब करेंगे कैसे? आपके पास एक उज्र होगा, लोग भेजते नहीं। ये जलसे किए ना, ये इश्तिहार छपे ना, ये माइक वाले को बुलाया ना, ये शामियाना लगाया ना, अपने आप आ गया। पैसे देने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, आपको करनी होगी मेहनत। पैसे तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि इतने पैसे देके कौन पढ़ाएगा किसी को, इसलिए मेहनत कैसे करेंगे? डोर टू डोर जाके, भाई साहब अपने बेटे को मदरसे भेजे, अपनी बेटी को मदरसे भेजे। 3 साल से ज्यादा का बच्चा घर में बैठना नहीं चाहिए, मदरसे में भेजे। एक दिन नहीं, 2 दिन जाए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जाते रहे। हो सकता है वो आपसे ये कहे, हु आर यू इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, शी इज माई डॉटर, ही इज माई सन, मेरी मर्जी भेजू या नहीं भेजू, तुम कौन होते हो इंटरफियर करने वाले? तब उसको कहिएगा भाई साहब ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी जवान होके कॉलेज पढ़ के अपना बॉयफ्रेंड भंगी को चूज करके कोर्ट मैरिज कर लेगी या भग के शादी कर लेगी, तो तब सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, पूरी सुरकाही की नाक कटेगी, पूरे गांव वालों की नाक कटेगी। तो पर्सनल मामला हुआ या पूरे गांव का मामला हुआ? पूरे गांव का मामला है। तुम्हारा बेटा शराब पी के नाली के किनारे पड़े रहकर हर आने जाने वाले को गाली देगा, तो ये गाली सुनने वाले पूरे गांव के लोग हुए कि नहीं? तो पर्सनल मामला हुआ या गांव का मामला हुआ? इसलिए भेज बेटे बेटी को मदरसा, लड़े उससे, बहस करे, फाइट करे। लड़ना पड़ेगा ना, केस लड़ना पड़ेगा, लड़े, केस भी लड़े, FIR हो रहा होने दे। दुनियावी दौलत की खातिर आप सालों साल केस लड़ रहे हैं, खेत के लिए केस लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ रहे हैं, तो क्या दीन की खातिर केस नहीं लड़ सकते? दीन की खातिर जेल थाने नहीं जा सकते? जो दीन की खातिर जेल में जाता है उसको इमाम अहमद बिन हंबल कहा जाता है, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसको शम्सुल अइम्मा सरखसी कहा जाता है, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसको मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। हाँ हाँ, जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे उड़ीसा का रईस हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। अगर आपने ये ठान लिया, और तालीम सिर्फ कुरान शरीफ नहीं, लोग समझते हैं मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ लिया, रिश्ता देखने जाएंगे, आपकी बेटी दीनी तालीम जानती है? बोले हाँ जानती है ना, कुरान शरीफ 3 बार पढ़ ली। कुरान शरीफ 3 बार पढ़ने से दीनी तालीम हो गई? मेरे भाई, कुरान शरीफ पढ़ने से फर्ज इल्म हासिल नहीं होता, सिर्फ उसके मानी जानने से फर्ज इल्म हासिल होता है। और उसके मानी को समझने के लिए उर्दू का सिस्टम है, तामीर अदब अव्वल दोम सोम अनवार शरीयत बार शरीयत कानून शरीयत तमीद ईमान, उर्दू की किताबें, साथ में अरबी के चले। और एक और कमी आई है, अरबी पढ़ के आप में से मैं पूछूं कि आप लोग मकतब में गए हैं तो 95% कहेंगे कि हाँ मैं बचपन में मदरसा में गया था। 95% का यही जवाब होगा, ये मेरा मुशाहदा कहता है। भले 5 दिन के लिए माँ बाप ने मार मार के जरूर पहुंचाया होगा, उस्ताद के मारने से मदरसा छोड़ा होगा या किसी वजह से भी छोड़ा, मकतब में तो जरूर गया होगा।
लेकिन वही मकतब का सिस्टम अगर स्ट्रांग होता, अरबी के साथ में उर्दू, अरबी पढ़ लिया उर्दू नहीं पढ़ा तो नापाकी की हालत में कौन जाए कुरान शरीफ खोलने, चंद सालों के बाद उसको भी भूल गया। उर्दू पढ़ लेता तो नापाकी की हालत में भी अखबार उठा के पढ़ता, और जब अखबार पढ़ता तो उर्दू तो बाकी रहती, जब उर्दू बाकी रहती तो बहार शरीयत पढ़ सकता था, अनवार शरीयत से वजू के मसाइल याद कर सकता था। वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक अच्छी तरह साफ करना, पूरी बॉडी पे पानी बहाना। ये कहाँ मिलेगा? अरबी में समझ में नहीं आएगा, उर्दू में मिलेगा। अरबी में तो इतना आया इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, ये हो गए 3 फराइज। 3 फराइज इसी ऐसे साबित है। क्या समझ में आया आपको? कहाँ नाक में पानी डालना, कहाँ कुल्ली करना, इसलिए उर्दू पढ़ना पड़ता है। अगर आपने अरबी के साथ में उर्दू पढ़ाया और कॉन्वेंट के साथ में बच्चे को मकतब में भेजा, तो इधर आपका बच्चा 1-2 साल के बाद छोड़वाइएगा मत, चल टू बी कंटिन्यू। 5 साल 10 साल इधर कॉलेज जा रहा, इधर मकतब भी भेजे। अब आपका बच्चा इधर डॉक्टर बनेगा। जब डॉक्टर बन जाएगा तो कौन वाला डॉक्टर बनेगा? डॉक्टर जाकिर नायक वाला नहीं, डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर असलम मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद मिसबाही। ये पॉइंट की बात थी, करने की बात थी, जो एक जलसे का टारगेट होता है। जलसा को मैं सीपीयू समझता हूँ। सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलाम वालेकुम। देखिए सुन्नी बरेलवी नेटवर्क के बानी हमारे जलालुद्दीन भाई पूरी आवाजों को, पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में नश्र किया जाएगा, और हो सके तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो भी इनका मशगला है, ये अपने नेटवर्क के जरिए नबी की नात और तकारीर अपलोड करते हैं। जो ये अपलोड करेंगे बहुत आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएगा।